अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी। सबसे पहले हम तमाम टर्मिनोलॉजी को यानी कि टर्म्स को डिटेल में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले से है एंटीरियर। एंटीरियर कहते हैं कोई भी हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट जो हमारे फ्रंट पर होता है, लोकेटेड होता है, उसे एंटीरियर, इसके अपोजिट पोस्टीरियर। उसके बाद सुपीरियर, इंफीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, मीडियल, लेटरल, medial line, deep, superficial, proximal, inferior-medial, speromedial, inferolateral, sperolateral और lexilateral। उसके बाद है कॉन्ट्रा ये है कॉन्ट्रालेटरल, ऑर्नल प्लेन, सैगिटल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन। ये तमाम ये जो हैं ये टर्मिनोलॉजी में आ रही है, टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी में आ रही हैं टर्म्स है। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर को। एंटीरियर दैट पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट, यानी कि हमारे जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा जो सा फ्रंट साइड पे हो और नियर टू द एब्डोमेन और प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफ फेस। यानी कि हमारे जिस्म में कोई भी ऐसा पार्ट जो हमारी फ्रंट साइड पे हो, यानी कि फेस वाली साइड पे लोकेटेड हो, पेड हो, तो उसे हम कहेंगे एंटीरियर। और इसकी एग्जांपल ये है टोय। टोय यानी कि हमारे फुट का जो थंब है, इसकी एग्जांपल में वो दिया गया क्योंकि वो एंटीरियर है, जबकि जो हील है वो पोस्टीरियर है। अगर बात की जाए हमारे बॉडी में जो स्टर्नम होती है या ब्रेस्ट बोन होती है, अगर इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये इंटीरियर में आती है या पोस्टीरियर में, तो ये इंटीरियर में आएगी क्योंकि ये फ्रंट साइड पे लोकेटेड होती है, फेस वाली साइड पे। जबकि जो बैक बोन पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो बैक साइड पे होती है, तो उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर। तो अब पोस्टीरियर द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड is called posterior और present in the direction of back face, example heel। यानी कि जिस तरह वो थी एंटीरियर थी, उसी तरह उसके ऑपोजिट आ जाती है पोस्टीरियर। इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा जो हमारी बैक साइड पे लोकेटेड हो, यानी कि नेक वाली साइड पे, बैक साइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर। यानी कि कोई भी पार्ट ऐसा बॉडी का जो बैक साइड पे लोकेटेड होगा उसे हम पोस्टीरियर कहेंगे। जिस तरह हमारी हील है, हील जो है वो है पोस्टीरियर, जबकि जो टोए था वो इंटीरियर है। इसी तरह हम जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी बैक साइड पे लोकेटेड होती है बॉडी के, तो उसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। यानी उसे उसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये पोस्टीरियर साइड पे है। उसके बाद ये है सुपीरियर द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टुवर्ड अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर, एग्जांपल रोस्टर। हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जो हमारी अपर साइड पे लोकेटेड हो, जिस तरह यहाँ पे बताया गया उसे क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। अपर साइड में अब यहाँ पे आ रहा है रोस्टल। रोस्टल को छाती कहते हैं, छाती कहते हैं उर्दू में। अगर हमारी क्लेविकल बोन की बात की जाए, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं, तो इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए कि यानी कि ये सुपीरियर में आती है कि इंफीरियर में, तो हम सुपीरियर में कहेंगे क्योंकि ये हमारी बॉडी के अपर साइड पे लोकेटेड है। इसी तरह ये जो स्कैपुला बोन ये चीज़ आ रही है, हमारे शोल्डर हैं, तो ये किस में आ रहे हैं, अपर बॉडी में आ रही है। तो ये उसके बाद आ जाता है इंफीरियर द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टुवर्ड लोअर साइड इज कॉल्ड इंफीरियर, एग्जांपल पाउडर। ये सुपीरियर के अपोजिट है इंफीरियर। जिसमें हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जो हमारे लोअर साइड में लोकेटेड होगा उसे हम कहते हैं इंफीरियर। यहाँ पर काउडल दिया, इसकी एग्जांपल काउडल है। काउडल हमारी जो बोन होती है कोकाइड्स, उसे भी कहते हैं, उसे कोकाइड्स को ही काउडल कहते हैं। तो ये लोकेटेड होती है हमारी लोअर पार्ट में, बॉडी के लोअर साइड में। तो इसलिए टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी की जौन सी टर्म्स पढ़ी थी अब हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डोर्सल को, द पार्ट ऑफ बॉडी विच हैव थिन लेयर ऑफ स्किन। इसकी एग्जांपल है द स्किन कवर्स द बैक ऑफ बॉडी एक्सेप्ट द लोअर एक्सट्रीमिटीज। डोर्सल में क्या होता है कि हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो एक तो अपर पर बॉडी में आ रहे हैं और दूसरा ये कि बैक साइड पे। जिस तरह हमारी जो स्कैपुला बोन है ये डोर्सल, यानी कि अगर इससे बात की इसके लिए हम टर्म्स यूज करेंगे डोर्सल है। एक तो ये हमारी बॉडी की बैक साइड पे और दूसरा ये हमारी अपर बॉडी में आ रही है। तो उसके बाद ये थे वेंट्रल। वेंट्रल में क्या है द पार्ट ऑफ बॉडी विच हैव थिक लेयर ऑफ स्किन। इसमें एग्जांपल है द स्किन कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसमें क्या होता है, इसमें हम इसे अपने पाम की एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि ये क्योंकि ये क्या होते हैं हमारी बॉडी से दूर होते हैं। दूसरा ये है इसमें हम लोअर पार्ट को देखेंगे, यानी कि लोअर में देखेंगे अपनी बॉडी के पार्ट को और देखेंगे फ्रंट पे। जिस तरह जो हमारा टॉय है, थंब है हमारे उसका फुट का,
तो वो है वेंट्रल में, क्योंकि एक तो वो फ्रंट साइड पे लोकेटेड है, दूसरा वो किस में आ रहा है, लेचर यानी कि लोअर अपर बॉडी पार्ट में आ रहा है। उसके बाद है मेडियल, द पार्ट ऑफ बॉडी। मेडियल को बनने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं मेडियल लाइन, यानी कि मेडियल लाइन है क्या। द लाइन विच डिवाइडेड द बॉडी इनटू इक्वल मीन्स राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इज कॉल्ड मेडियल लाइन। यानी कि हमारी बॉडी में एक लाइन हम अगर लें जिसमें हमारी एक लाइन में हम अपनी बॉडी को कट करें, जिसमें क्या हो, हमारी एक किडनी लेफ्ट साइड पे आ जाए और एक राइट साइड पे, यानी कि बॉडी के टू पार्ट्स हो लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके दरमियान में जो लाइंस आ रही हैं, यानी कि हमारे स्टर्नम के ऊपर जो सी लाइंस चल रही है पूरी बॉडी में, तो इसे हम कहते हैं मीडियल लाइन। उसके बाद medial line, medial, the part of body that is present near to the medial line is called medial। यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन या पार्ट जो मेडियल लाइन के बिल्कुल नज़दीक होता है उसे हम मेडियल कहते हैं। जिस तरह हमारा जो हार्ट है ये हमारी मेडियल लाइन के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसे हम कहेंगे ये मेडियल है, और मेडियल नज़दीक के लिए यूज़ किया जा रहा है। जबकि लेटरल, द पार्ट ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मेडियल लाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं लेटरल। यानी कि हमारी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन जिस तरह हमारा हाथ है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये हमारी मेडियल लाइन से दूर हैं, तो इसे हम कहेंगे ये लेटरल में आ रही है। इनके लिए जो टर्म यूज़ की जाएगी वो है लेटरल। उसके बाद डीप, एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप। यानी कि हमारी जिस्म का कोई भी ऐसा ऑर्गन या पार्ट जो डीप हो, यानी कि अंदर हो, सरफेस के बिल्कुल अवे टू सरफेस होगा, तो उसे हम डीप कहेंगे। जिस तरह हमारे ऊपर रिब्स जो से हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कवर कर रही हैं, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें ये आ रहे हैं, लंग्स आ रहे हैं, हार्ट आ रहा है, किडनीज आ रही हैं, जो हार्ट से ये हमारी सरफेस से अवे है, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाएगी वो है डीप। देखेंगे सुपरफिशियल को, एनी पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। यानी कि कोई भी हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन या बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो किसके नज़दीक होगा, रेफरेंस पॉइंट यानी कि मिडिल आएंगे, उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल। उसके बाद आ जाता है प्रोक्सिमल, इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द मिडिल लाइन और दैट पार्ट विच इज़ क्लोजर टू द ट्रंक रीजन इंक्लूड चेस्ट, एब्डोमिनल, नाउ एज प्रोक्सिमल। यानी कि ये जो प्रोक्सिमल है ये टर्म्स यूज़ की जाएगी स्पेशल, एक तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए, और हमारा ट्रंक यानी कि हमारा जो रिब्स केज है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसमें होती हैं यानी कि हार्ट, लंग्स, एक तो ये क्या होते हैं हमारे मिडिल लाइन के नज़दीक होते हैं, नियर होते हैं, दूसरा क्या है ये इन्हें कवर कर रहा है हमारा ट्रंक रीजन, तो इसे हम कहेंगे प्रोक्सिमल। यानी कि हमारा हार्ट क्या है, ये प्रोक्सिमल है, लंग्स भी प्रोक्सिमल है, और दूसरे जो से ऑर्गन्स आ रहे हैं वाइटल ऑर्गन वो सब प्रोक्सिमल है। अब हम देखेंगे डिस्टल को, प्रोक्सिमल को हमने पढ़ लिया है सब। इसके बाद है डिस्टल, इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट फार अवे टू द मिडल लाइन और दैट पार्ट विच अवे ग्रेटर डिस्टेंस टू ट्रंक रीजन नाउ आस डिस्टल। डिस्टल में क्या है कि हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन या पार्ट जो क्या होगा प्रेजेंट फॉर अवे, यानी कि हमारी जो मिडिल लाइन है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, एक तो इससे दूर होगा, दूसरा ये हमारे जो इसमें अच्छा खासा डिस्टेंस है, यानी कि फासला होना चाहिए हमारे ट्रंक रीजन से, यानी कि हमारी चेस्ट से। तो इसकी एग्जांपल में है शोल्डर भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे क्लेविकल बोन को यानी कि हमारे स्कैपुला बोन को ले सकते हैं, या फिर अपनी नेक की अपर यानी वर्टिब्रा कॉलम की जो अपर बोन्स हैं उन्हें भी हम ले सकते हैं डिस्टल। इंफीरियर मिडियल ये दो टर्म्स हैं जिन्हें कंबाइन किया गया है, एक है इंफीरियर और दूसरा है मीडियल। इसमें क्या है, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द मिडिल लाइन एंड टुवर्ड द लोअर साइड नाउ आस इंफीरियर मिडिल। यानी कि हमारी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन या पार्ट जो क्या होगा, एक तो हमारी मिडिल लाइन के नज़दीक हो, दूसरा हमारे हो लोअर साइड में, यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाए, या फिर लोअर साइड कह सकते हैं बॉडी की। तो कोई भी ऐसा पार्ट होगा तो इसे हम कहेंगे ये है इंफीरियर मिडियल। उसके बाद है सुपीरियर मिडियल, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द मिडिल लाइन एंड टुवर्ड द अपर साइड नाउ आस स्पिरुलेशन। तो स्पिरुलेशन में क्या है, हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन जो एक तो प्रेजेंट हो यानी लोकेटेड हो हमारी अपर बॉडी पार्ट में, और दूसरा नज़दीक हो हमारी किसी
मीडियल लाइन के। जिस तरह हमारे लंग्स हैं, एक तो ये अपर बॉडी में आ रहे हैं, दूसरा ये किस में गए हैं, हम नज़दीक उसके होते हैं मिडिल लाइन के। और उसके बाद हम स्टर्नम को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद है इंफीरियर लेचरल। इसमें भी टू चीज़ें, एक टू टर्म्स है, एक लेचरल है और दूसरी क्या है इंफीरियर। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन एंड टुवर्ड द लोअर साइड नाउ as inferior लेचरल। इसमें क्या है कि कोई भी बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो एक तो हो मिडिल लाइन से दूर हो और दूसरा क्या होगा टुवर्ड हो लोअर साइड में, यानी कि लोकेटेड हो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट में, लोअर बॉडी में लोकेटेड होगा, तो उसे हम कहेंगे इंफीरियर लेचरल। इसमें एग्जांपल में हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को भी ले सकते हैं। तो यानी कि एक तो वो क्या आती हैं बॉडी मिडिल लाइन से दूर होती हैं, दूसरा वो लोअर बॉडी पार्ट में भी है। उसके बाद है स्पेरोलेचरल। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट फॉर अवे फ्रॉम द मिडिल एंड टुवर्ड द अपर साइड नाउ आज स्पेरोलेचरल। स्पेरोलेचरल में इस स्पेरोलेचरल में सेम चीज़, एक तो यानी कि लेचरल, दूसरे स्पेरो में क्या है हमारा कोई भी ऑर्गन या बॉडी का पार्ट जो एक तो लोकेटेड हो अपर साइड पे बॉडी के और दूसरा फॉर अवे हो किससे मिडिल लाइन से, उसे हम कहते हैं स्पेरोलेचरल, यानी कि स्पेरोलेचरल उसके लिए टर्म्स यूज़ की जाएगी। उसके बाद है इप्सिलेचरल। इप्सी का मतलब होता है सेम। टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट आर द सेम साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी जिस्म में कोई ऐसे ऑर्गन है जो सेम साइड पे लोकेटेड होंगे, तो उनके लिए कौन सी टर्म, उनके लिए टर्म यूज की थी इप्सिलेचरल। इसमें एग्जांपल है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। कॉन्ट्रालेचरल, कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। इसके बाद है टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है कि हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो ऑपोजिट साइड पे लोकेटेड होंगे, उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करेंगे कॉन्ट्रालेचरल। इसमें एग्जांपल हम किडनी को भी ले सकते हैं और उसके बाद लंग्स को, क्योंकि लंग्स पेयर्स में होते हैं और एक लेफ्ट साइड पे होता है और दूसरा राइट साइड पे, इसी तरह किडनी होती है। तो इनके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है कॉन्ट्रालेचरल। अब हम देखेंगे कॉर्नल प्लेन, सैगिटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो थ्री टर्म्स हैं ये यूज़ की जाती हैं हमारी बॉडी की कटिंग में, यानी कि जब हमारी बॉडी को कट किया जाता है तो उस मेथड को ये नेम दिए गए हैं, यानी कि कॉर्नल प्लेन, सैगिटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि थ्री मेथड्स हैं हमारी बॉडी को कटिंग करने के। सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्नल प्लेन, द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कॉर्नल प्लेन में क्या होता है कि हमारी बॉडी को इस तरह कट किया जाता है कि इसमें फ्रंट साइड को यानी कि सेपरेट कर दिया जाता है और लेफ्ट साइड को, यानी कि इंटीरियर फ्रंट साइड और पोस्टीरियर बैक साइड को। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड पे तो हमारा फेस आ रहा होता है यानी कि कटिंग के बाद, और एक पे हमारा बैक साइड यानी कि नेक आ रही होती है। और उसके बाद है सैगिटल प्लेन। सैगिटल प्लेन द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी लेफ्ट एंड राइट। इसमें क्या है हमारी बॉडी को इस तरह कटिंग की जाती है कि इसमें हमारा एक लंग्स यानी कि वो लेफ्ट साइड पे आ जाए और दूसरा राइट पे, इसी तरह किडनीज। और ये जो कटिंग की जाती है ये एग्जैक्ट स्टर्नम के ऊपर की जाती है। इसमें हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट कट किया जाता है। उसके बाद रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। इसमें क्या है कि हमारी बॉडी को यूं और इस तरह कट किया जाए कि इसमें हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज़ ऊपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि नीचे, इन दोनों को ऊपर और नीचे यानी कि अपर और लोअर पार्ट में हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में कट किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और हमारी बॉडी को कटिंग के लिए जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो ये हैं, और यही थ्री मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं कटिंग के लिए।